गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कि दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलिए, तो दूरी सूत्र जानते हैं ना, जानते हैं? फटाफट बोलिए, दूरी सूत्र क्या होता है सूत्र में? दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो सूत्र सबको पता है ना? अब ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बिंदुएं दिए रहेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। बिंदु दिया रहेगा, उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इन्हीं दूरी सूत्र के मदद से। समझ गए ना? ध्यान दीजिए, देखिए, इसको मान लीजिए बिंदु है ना, इसको मान लेते हैं बिंदु ए। बिंदु ए मान लिए, क्या मान लेते हैं? 2,3। और बिंदु बी मान लेते हैं 4,1। यानी कि हमें क्या, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यानी कि ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बोलिए क्या होगा? दूरी सूत्र से पहले बैठाएंगे वहां पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा ना। चलिए, यहाँ पर ध्यान देना है, x2 x1 y2 y1 क्या होता है? देखिए, जब भी बिंदु होता है वो हमेशा x, y के रूप में होता है। बिंदु बीच में जब दिया रहेगा, बिंदु जब दिया रहता है जो होता है, तो ये किस रूप का दिया रहता है? x, y के रूप का दिया रहता है। अगर दो दो बिंदु रहेगा तो हम x1 इसको मान लेंगे, फर्स्ट x1 y1 मान लेंगे, और दूसरा भी x, y के रूप में होता है। अगर दो बिंदु है, एक को मान लिए x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं? x2 y2। अब सूत्र याद कैसे करना है? ये देखिए, जब भी घटाना है x वाला को ही घटाना है, समझ गए ना? तो इसका क्या करना है? x2 माइनस x1। ऐसा नहीं करना है इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे फिर वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है ना। हमेशा x वाला के साथ घटाना है और y वाला को y वाला के साथ घटाना है। तो x2 माइनस x1, फिर घटाने के बाद उसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस देंगे बीच में, फिर इसको घटाएंगे एक बार इसको इससे, है ना, y2 माइनस y1, फिर इसको भी वर्ग करके हल कर लेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? तो इसका मतलब दो दो बिंदु है, तो बोलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया? x1 y1, इसको x2 y2 कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? x2 y2। कोई दिक्कत? अब मान बैठाइए, यानी कि x1 का मान 2 हो गया, y1 का मान 3 हो गया, x2 का मान 4, y2 का मान, इस तरह से हुआ कि नहीं हुआ? अब समझे, मान बैठाइए, x2 क्या है? 4 है। x देखिए, मान कैसे बैठाना है सब कुछ ध्यान देना है और समझना है। पहले क्या आपका रूट अंडर है, रूट अंडर बैठा दिए, उसके बाद कोष्ट है तो कोष्ट दे दिए। उसके बाद क्या है? x2 कितना है? 4 है, माइनस तो माइनस 4 दे दिए, बीच में माइनस तो है तो माइनस दे दिए। ये क्या है? x1 इधर देखिए, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है? 1 है। देखिए, y2 माइनस y1 खोजो, यहाँ पर क्या है? 1 है, माइनस है, 1 माइनस y1 का मान दिया है, कितना दिया है? 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये हो गया, 4 में से 2 गया 2। देखिए, अब क्या सब उसको हल करना है? रूट अंदर दे दिया, हम देख रहे हैं अंदर में घटने वाला है, घटा दिए। उसके बाद उस पे लगा है स्क्वायर, तो क्या इसको घटाने बाद स्क्वायर नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। और यहाँ देखिए, इसको भी क्या करिएगा? घटाइएगा। 1 में से 3 गया, -2 हुआ ना, दे दिए, उस पे क्या लगा है? स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग हो गया, है ना। ध्यान दीजिए, अब तो यहाँ देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। देखिए, रूट अंडर है तो रूट अंडर लगा दिए। 2 का स्क्वायर कितना है? 4 प्लस, यहाँ देखिए माइनस पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। आप सभी इसका तो एलसीएम जानते हैं सब कोई, वर्गमूल निकालने जानते हैं, सभी का एलसीएम ले लिए, तो इसका आया 2 गुना 2 गुना 2।
अब देखिए जो जो बच्चे दिक्कत है इसमें समझ लेना है। देखिए हमेशा रूट में से जब भी बाहर आएगा जोड़ा में से एक बाहर आता है, जिसका जोड़ा मिलेगा वही बाहर आएगा। दो का जोड़ा मिल रहा है, एगो दो बाहर आ गया, क्या इसका दो गो मिला तो ये कहाँ रहेगा, अंदर में रहेगा। ये बाहर है, इसको अंदर नहीं करना है। जो सिंगल है ये अगर ये भी दो गो रहता है इस तरह से, फिर ये दोनों भी बाहर आ जाता है, इसमें फिर रूट नहीं लगाते अंदर अलग से, है ना। चलिए तो समझ गए न इसको। इसी तरह से हम दूरी ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन करें। तो इसको कर दें कि हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहां पर भी हम मान लेते हैं इसको उसी तरह कुछ भी बिंदु मान लो, चलते हैं हल में, है ना। समझिए, हला नहीं। बोल रहे हैं उस रूम जाओ ना। समझिए, बिंदु बिंदु इसको मान लेते हैं a -5, 7 और इसको -1, 3 मान लिए, और इसको b बिंदु मान लिए, a भी मान लिए, दोनों बिंदु मान लिए, a और b मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बोलिए इसके लिए भी सेम तो वही ना होगा, a b की दूरी। दूरी सूत्र से क्या होता है, बोलिए। दूरी सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, x2 - x1, है ना। गुड, चलिए, यानी कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। x है ना, x निर्देशांक का घटा देना है, फिर y के निर्देशांक को घटा देना है। समझ गए ना, दोनों का वर्क करके फिर प्लस करके रूट अंडर लगा कर हल कर लेना है। इस तरह से सूत्र ऐसे ही याद रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं, मान बैठाइए। तो फर्स्ट वाला बिंदु है तो इसको क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे ना। इसको मानेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2। अब ध्यान दीजिए, मान लिए ताकि मान बैठाने में दिक्कत ना हो। समझिए यहाँ पर क्या है, x2 - x1, x2 का मान -1, बीच में है माइनस, फिर क्या है x1, x1 का मान क्या है -5 है। समझिए ध्यान से, मान बैठाना सीखना है। पहले रूट अंडर है ना, रूट अंडर हम लगा दिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, x2 है, x2 का मान -1 लगा दिए ना। ये क्या है, हम भी क्या दे दिए, ये क्या है x1 का मान, देखिए उसके लिए अलग से -5 इस तरह से हम लगा दिए ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका हम क्या कर दिए, होल स्क्वायर प्लस इसका y2। देखिए y2 क्या है, यहाँ पर y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7, उस पर क्या लगा है स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग। चलिए ये हो गया। अब क्या देखिए, -1 माइनस में नहीं, यहाँ देखिए अभी जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ होल स्क्वायर लगा है ना, अंदर में इसका मतलब पहले हल हो रहा है तो कर लेते हैं। क्या हो रहा है, -1 माइनस माइनस +5, क्या होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस इसका 3 में से 7 गया -4, लगा स्क्वायर तो स्क्वायर। अब अंदर में भी क्या होने वाला, घटने वाला है, 5 में से गया 4, उस पर लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए प्लस, यहाँ अगर नहीं रहता तो यहाँ भी हम नहीं लगाते, यहाँ है तो इसलिए लगा दिए। अगला ये देखिए, माइनस का भी स्क्वायर होगा प्लस बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ बताइए 4 का स्क्वायर 16, 16 16 16 32। अभी तो ये पूर्ण देखते हैं कि वर्गमूल इसका निकलता है नहीं निकलता है, कितना होता है नहीं होता है। चलिए तो इसके लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, रूट 32 का है, 32 का 16 आ गया, फिर 2 से 8, एलसीएम तो सबको लेने आता है। चलिए तो इसका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आएगा ना। चलिए हम क्या बताए थे, जोड़ा में से सिंगल निकालना है, बोले थे ना। देखिए इसका भी जोड़ा मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है, क्या ये दो गो है,
इसका मतलब ये एक ही गुण बाहर आना है, एगो ये बाहर आ गया, फिर एगो ये भी बाहर आ गया, गुना होते जाएगा, लेकिन ये नहीं ना आया, ये अंदर में ही रह गया। तो 2 दूनी 4, 4√2। समझ गए? इस तरह से करना है। अब ध्यान दीजिए आगे, अगला नंबर क्या है यहाँ पर, वही मान लेते हैं। यहाँ पर रोमन 3 का चलते हैं, ये रोमन 2 का था। चलिए, तो इसको हम मान लेते हैं, क्या क्या मानेंगे? बिंदु ए और बी मान लेते हैं, कुछ भी मान ले सकते हैं। तो बिंदु ए क्या मान लेते हैं, ए कोमा बी कोमा, फिर क्या, इसको मान लेते हैं बी बिंदु, मान लिए ना, मान लिए ताकि दूरी निकालने में आसान हो। ठीक है, इस तरह से। चलिए, क्या, कहाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलिए। तो अब देखिए, बोलिए ए बी की दूरी, बोलिए दूरी सूत्र क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, अब मान बैठाइए, यहां से क्या क्या होगा, ये हो गया आपका क्या, x1 y1, ये क्या हो गया, x2 y2, क्या नहीं होगा? चलिए, समझिए अब इसका। तो ठीक है, समझिए ध्यान से, x2 - x1, x2 का मान देखिए वहां पर -a, फिर क्या है माइनस x1, x1 का मान बोलिए a, उसका लग गया क्या, स्क्वायर, है ना, फिर प्लस y2 - y1, y2 का मान बोलिए तो b है, b माइनस y1, y1 का मान b है ना। ये कुछ सवाल माइनस बी होगा उसका, देखिए तो यहाँ -a -b होगा, -a, -b होगा, तो यहाँ भी लग गया माइनस। चलिए -b, अब ठीक है। चलिए, इसका ध्यान दीजिए, ए दोनों देखिए माइनस लगा है, जुटेगा तो ए अब माइनस वाला जोड़े तो माइनस लग गया, क्या, कहाँ पे, यहाँ पे, चलिए, तो यहाँ पे बैठाओ न मान, y2 का मान -b और y1 का मान b-, ठीक है। चलिए, प्लस इसका देखिए b है, तो क्या बन गया, -2b, उसका लग गया स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, माइनस पे भी ना स्क्वायर, देखिए अभी यहाँ पर किसके पास स्क्वायर है, गुना में सब आपस में, माइनस पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, ए पे भी स्क्वायर है, सभी का करना है। माइनस को 2 बार गुना करिए प्लस, 2 का 2 बार गुना करिए 4, ए का भी 2 का गुना करिए तो ए स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ भी सेम होगा 4b स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर नहीं देना है, ये सिर्फ b पे स्क्वायर है ना। चलिए, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, कॉमन देखिए प्लस दिख रहा है, ए और बी के रूप में है, जुटेगा तो नहीं कभी दिखते, कॉमन आता है तो 4 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पर इसमें भगा दीजिए तो 1 बचेगा, 1 गुना ए तो ए स्क्वायर प्लस 4 निकल गया, बचा क्या, बी स्क्वायर। चलिए, अब ये 4 गुना हो गया, क्या हो गया, तो 4 का वर्गमूल जानते हैं, क्या 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, अब बाकी जो है उसको उतार दिए। देखिए ए और बी भी बाहर आता, मगर क्या आपका बीच में प्लस है, रुकावट दे दिया, अगर गुना रहता तब ए भी 2 बार है वो भी बाहर रहता, बी भी 2 बार है तो वो भी बाहर आता। चलिए, तो 2 तो बाहर आ जाएगा,
तो बचा क्या अंदर में, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। इस तरह से हल कर लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु दिया है आपका इस तरह से। क्या अब आप अनुच्छेद इतना में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद निकालना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले दो बिंदु आपका दिया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। समझ गए ना। सेम उसी तरह जैसे एक नंबर किए हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हल में चलते हैं। यहाँ पर जो दिया है फर्स्ट वाला, इसको मान लेते हैं बिंदु ए मान लिए। क्या मान लिए, बिंदु ए। क्या दिया है आपका 0,0। और ये जो दूसरा दिया है इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। 36,36 15, ठीक है ना। चलिए और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए सेम वही इसी तरह चलेंगे ना। ए बी की दूरी, बोलिए दूरी क्या होता है, सूत्र। हला नहीं बताओ तुम, बोलो। रूट अंडर आगे y1 का होल स्क्वायर, है ना। बैठो, घबराना नहीं है, अस्थिर से बोलो। खड़ा किया तो घबरा गई। तो x1 y1, अच्छा फर्स्ट वाला जो दिया है उसको x1 y1 मानते हैं, दूसरा निर्देशांक को x2 y2। क्या नहीं मानते हैं, मानते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, यहां से समझिए। यहां पर जो दिया है x2 माइनस x1 मान बैठाने जब सबको जान गए हैं। फर्स्ट वाला x होता है, यहाँ भी फर्स्ट वाला x का ही मान हुआ। तो मतलब पहला वाला के साथ घटेगा, दूसरा वाला के साथ। ऐसे फटाफट मान बैठाइए। इसका पहला ये हुआ, इसका पहला ये हुआ, इसका दूसरा नंबर ये हुआ, इसका दूसरा नंबर ये हुआ। तो पहला वाला का पहला वाला के साथ घटाना है, दूसरा वाला का दूसरा वाला के साथ। तो यहाँ पर 36 में से 0 गया। देखिए करिएगा तो इसका वैसे ही बैठेगा ना। 36 में से 0 लगा है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 माइनस y1 मतलब बाद वाला के साथ घटा है। तो 15 माइनस 0 लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। नहीं अभी देखिए घटेगा, अंदर में नहीं घटेगा, तब स्क्वायर बाद में करेंगे। कितना होगा ये, 36 का स्क्वायर 36वां प्लस, और ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर, है ना। चलिए तो ये बन गया, क्या बन गया, 36 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है इसका, शायद 1296 होगा। एक बार चेक कर लो तो फटाफट। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और इसका करिए फटाफट। कितना निकला, चलिए ठीक है 1296। अब दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, 1 1521। अब देखिए इसका क्या आएगा, वर्गमूल नहीं आएगा, इसका देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले शानदार ट्रिक क्या है, आप इसका एलसीएम लीजिए। इसी तरह से ना निकालते हैं। तो इसका 3 से लगेगा, 3 5 15 हो गया, 0 3 7 21। फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3 है ना, 3 6 के 18, 2 3 9 27। अब की बार 13 से, है ना। इसका आ गया यहाँ पर आपका 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। अब देखिए ध्यान से, यहाँ समझना है। 3 2 गो 3 मिल गया, तो क्या आएगा, एगो 3 बाहर। यहाँ पर देखिए जोड़ा 13 और 13 का भी मिल रहा है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब रूट नहीं लगाएंगे इसमें। चलिए गुणा करें, 33 39, इस तरह से निकल गया। तो सबसे पहले यहाँ तक जो कह रहे थे यहाँ तक कर लिए। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, कर लिए। आगे अब पढ़िए। अब अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करिए, है ना।
अनुच्छेद 7.2 में दिया है, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है आप। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहे हैं कि आइए एक शहर बी एक शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। चलिए यहाँ से पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जो भी होता है उसको बना लेते हैं। पहले इस तरह से बना लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम जानते हैं मूल बिंदु हमेशा होता है जो कि 0,0 होता है। तो दो यहाँ पर शहर दो को दिया है, एक दिया है बी, दूसरा दिया है ए। तो बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर जो बी है वो अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि अगर हम बात किया जाए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ से अब बी की जो दूरी है वो 36 किलोमीटर आगे है। वो किधर है, तो वो बोला है यहाँ पर पूर्व की ओर है। इसमें क्या होता है, इधर होता है पूर्व होता है, इधर हो गया क्या उत्तर, है ना, पूरब हो गया, और इधर क्या हो गया उत्तर हो गया, और इधर क्या होता है दक्षिण नीचा होता है ना। चलिए अब पूरब पश्चिम है ना, पश्चिम। चलिए इसमें क्या होता है, तो यहाँ देखिए बिंदु ए से ये बोलता है पूरब की ओर 36 किलोमीटर चला। तो इस तरह से आप बिंदु बैठाइए 2, 4, 6, 8 इस तरह करके बैठाइएगा, 36 किलोमीटर दूरी तय करिएगा। तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक आ गए हम 36 किलोमीटर आ गए आगे। अब ध्यान दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक हम आगे 36 किलोमीटर, यहाँ से देखते हैं और आगे चलिए, है ना, आगे बढ़िए। अगला इसमें क्या कह रहे हैं, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। 15 किलोमीटर यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर ऊपर न है, यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर चलिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं 15 किलोमीटर हम यहाँ पर दूरी तय कर लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, इस एक बिंदु यहाँ पर हो गया, अब इसकी दूरी यहाँ हो गया, इसकी दूरी 36 किलोमीटर यहाँ हो गया। दोनों का बिंदु बताइए कहाँ आएगा, बिंदु यहाँ बनेगा, पॉइंट यहाँ बैठेगा, ये बन गया आपका ए और बी का। इसका मतलब यहाँ पर बन गया ये, इसका बना ये जो बिंदु बी है इसका बना 36,15। क्या बना 36,15। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ए और बी कहाँ है, यहाँ से यहाँ है, इसके बीच की दूरी कितना निकला था 39। यही हमको इसमें दिखाना है और कुछ नहीं। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो है। चलिए अब ध्यान दीजिए, बस यहाँ पर जो जो कर रहे थे उसको कर दिए, इस तरह से दर्शा दिए। कोई दिक्कत, समझ गए सवाल को। अगला क्वेश्चन करें, चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। अब क्या करें, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है ना। संरेखीय मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर हो। संरेखीय मतलब क्या होता है, जो एक ही रेखा पर हो वही संरेखीय होता है। ध्यान दीजिए, अब यहां से एक ही रेखा में, एक ही रेखा में, इसका मतलब हुआ, समझिए ध्यान से। अब और क्या बिंदु, देखिए बिंदु दिया है, सबको पहले मान लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक में। ध्यान दीजिए, हल में चलते हैं। हल में बिंदु, बिंदु क्या दिया है आपका ए, ए मान लेते हैं किसको, फर्स्ट वाला को 1,5। दूसरा बिंदु क्या मानेंगे, इसको मान लीजिए बिंदु बी मान लीजिए। ए बी सी मान लेते हैं इसलिए ताकि जो सूत्र बैठाएंगे दूरी निकालेंगे, दूरी निकालने में दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो किसी को। चलिए सी मान लेते हैं किसको, -2, -11 मान लिया यहाँ तक में। अब देखिए दूरी ज्ञात करेंगे, हर एक के बीच की दूरी ज्ञात करना है यहाँ पर, है ना। पहले यहाँ पर क्या है, हाँ इसके इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। तीनों तो कभी आते नहीं सीखे हैं, दोनों के बीच की दूरी, ए और बी की दूरी, ए बी की दूरी। बोलिए दूरी सूत्र से पहले, दूरी सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए। हल्ला नहीं, खड़ा हो बताओ। x2 x1, ठीक, उसके बाद
प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। बैठ बैठ, भकचका गए, ध्यान में रखता नहीं है, बोलता है भकचका गए। 14 बार यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर चुके हैं, समझिए। देखिए, अगर a और b की दूरी ज्ञात करना है तो a और b में ही आपका x1 x2 y1 y2 ढूंढना है, समझ गए ना, हमें तीसरा में नहीं जाना है। यहाँ देखिए a और b यहाँ है तो इसका मतलब ये हो गया x1 y1 x2 y2। शानदार सा, फटाफट कैसे करना है, पहला वाला पहले वाला के साथ घटाना है, दूसरा वाला दूसरे वाला के साथ घटाना है। तो 2 में से 1 गया, अति 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर लगा दिए। आगे अब अंदर में क्या करेंगे, हल करेंगे, घटेगा ना, 2 में से गया 1 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए ये क्या बनेगा फिर, 1 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 1 5, रूट क्या निकला यहाँ पे 5 निकला है ना, 5 ही निकलेगा ना। अब चलिए अब किसका निकालेंगे, बी और सी की दूरी, बी और सी की दूरी। हाँ बी सी, इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, सेम यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मान बैठाइए, अब BC का बात कर रहे हैं, BC के बात, तो इसमें A नहीं ना आएगा, अल्लाह ने BC है तो यहाँ पर BC हो गया, तो A तो इसमें नहीं आएगा। तो अब इसी का हम x1 y1 x2 y2 करेंगे, है ना। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। क्या बोले, बाद वाला में से अति पहला वाला का पहले वाला के साथ घटाना है, बोले है ना। पहला में यहाँ पर क्या है -2 बीच में लगा है माइनस, x1 लगा देंगे माइनस, उसके बाद क्या है 2, उस पर लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का रूट अंडर लगा दिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 11 3 माइनस 11 है, लगा दिए। अगर छोड़ छाड़ देंगे तो ये फिर गड़बड़ा जाएगा, छोड़ने का मतलब माइनस शुरू में कहना नहीं लगता, इसलिए नहीं लगाना, तो ये गड़बड़ी नहीं करना। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं क्या। चलिए अब ये क्या होगा, दोनों माइनस में है ना, तो क्या होगा, दोनों जुटेगा, तो क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी क्या होगा, माइनस में है जुटेगा, तो -14 हो जाएगा। माइनस वाला जोड़ने पर किसका चिन्ह लगता है, माइनस का ही लगता है। अब यहाँ पर माइनस पे भी स्क्वायर है, प्लस 4 पे भी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये 14 गुणा 14 कितना होता है 196। चलिए 6 6 12 9 2 1 9 1 10 1 11 है ना, 1 1 2 212 होता है ना। चलिए इसका अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 212 का कितना होगा, और 212 के जब एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 2 एकम 2 0 2 6 के 12 2 पंचे 10 2 तिया 6, इसका आता है 2 गुना 53 है ना। चलिए 2 का 1 बाहर आ गया, 53 अंदर में रह गया, समझ गया, तो में 2 बाहर आ गया और ये अंदर में ही रह गया। अब यहाँ पर देखिए, अभी तो 2 गो ही बीच की दूरी ज्ञात करें, 3 गो है ना यहाँ पर, अब किसके किसके बीच की दूरी बाकी है, ए बी के बीच निकल गया, बी और सी के बीच निकल गया, अब ए और सी, किसका, ए और सी, ए सी की दूरी। चलिए इसका ये फॉर्मूला क्या बैठेगा, रूट अंडर, है ना, ठीक। मुंह में तुम्हारा पान गया है या फिर रसगुल्ला खा के आए हो, फिर काहे न बोला अभी सूत्र जब पूछे तो बोलो। समझिए, सुबह सुबह खाली पेट रसगुल्ला खाते हो, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1 का। अब देखिए ए सी की बात हो रही है यहाँ से, अब ए और सी खोजिए कहाँ है, ए यहाँ है सी यहाँ है, मतलब बी से कोई मतलब ना, है ना, बी से कोई मतलब ना।
तो अब यहाँ पर ये x1y1 वो x2y2, बाद वाला पहले वाला साथ घटेगा। पहला वाला है -2, बीच में लगा है माइनस, उसके बाद -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 है यहाँ पर। y2 का मान बोलिए -11 -5 का होल स्क्वायर। चलिए -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर बराबर, तो ये क्या बनेगा, रूट अंडर 3 तिया 9, 16 गुना 16 256 है ना। तो इसका क्या बनेगा, अब इसको यहाँ कर लेते हैं। आए समझिए, 9 प्लस 256 जोड़िए, 9 4 9 6 15, इन्हें हो गया 5 1 6 265, कितना आ गया 265। अब इसका भी एलसीएम लीजिए, है ना, 265 का ये कितना से लगेगा जी, 3 8 24, 3 शून्य 5 लगाइए, 5 25, 5 तिया 15, इसका आ गया 5 गुना 53। तो इसका बाहर तो कोई नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा बाहर, तो यानी कि इसका 265 ही रहने दीजिए तब, ठीक है। तो उतना दूरी क्यों ले गए, हम यही कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए बी का दूरी आया √5, बी सी का आया 2√53 और ए सी का आया 2√65। अभी हम नहीं कह सकते ये संरेखी है कि नहीं है। अब भुजा की बात है, यहाँ पर भुजा है और निर्देशांक बनाएंगे, वहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से टेढ़ लग जाएगा, तीनों एक रेखा में है कि नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर देखना है कि इसके अब भुजा के मुताबिक कैसे पता करेंगे ये संरेखी है कि नहीं है। उसके लिए देखिए, कोई दो भुजाओं को जोड़िए, कोई दो भुजाओं को जोड़िए, देखिए तीसरी भुजा बराबर आता है, अगर ऐसा आ गया तो ये संरेखी होगा, अगर ऐसा नहीं आया तो संरेखी नहीं है। चलिए कोई दो भुजाओं को जोड़िए, किसी को भी जोड़िए, देखिए ना तो हम इसको जोड़ सकते हैं, हल करिएगा तो आगे निकलेगा पर नहीं आएगा उतना, और इसको भी करिएगा तो ये भी नहीं होगा। देखिए ना कभी जुटेगा ये, आप सब अब वर्गमूल निकालिएगा, पॉइंट में करते गए आराम से घर में कर लीजिएगा, ये संरेखी नहीं होगा। समझ गए ना। यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर है ना क्या है ए सी, क्या ऐसा है, नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं यह संरेखी है ना, यह बिंदुएं है ना संरेखी नहीं है ना। कोई दिक्कत यहां तक में समझे नहीं, सो क्या किए, हाँ वही, अगर मान लीजिए दोनों के जोड़ के या तो बड़ा होता या तो छोटा होता, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये संरेखी नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, या तो बड़ा है या तो छोटा है, बराबर नहीं है, या तो बड़ा या तो छोटा है, बराबर नहीं होने का मतलब क्या हुआ, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, यहाँ पर बराबर नहीं न हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं ये संरेखी। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अब समझिए क्या है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जानते हैं क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, पहले जानिए त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजा हो गया ना। चलिए इसमें क्या होगा कि 2 भुजा बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब 2 भुजा बराबर, भुजा पहले निकालिएगा तब ना पता चलेगा बराबर है कि नहीं है। अब भुजा ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी से, है ना, निर्देशांक दिया है, बिंदु दिया है, वहां से हम दूरी पहले निकालते हैं। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, हल में चलते हैं, क्या मान लिए, बिंदु ए मान लिए 5, -2, बी मान लिए किसको, बी मान लिए 6, 4, और सी मान लिए, ध्यान देना है 7, -2, है ना।
बी और लास्ट वाला क्या मान लेते हैं, सी मान लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के पहले भुजा ज्ञात करना है। भुजा ज्ञात करने का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। अर्थात मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी निर्देशांक कितना दिया है, 6,4। ए कितना दिया है, 5,-2। सी कितना दिया है, 7,-2। देखिए हमें भुजा प्राप्त करेंगे ए और बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले निकालिए। ए और से बी की दूरी पहले ज्ञात करिए। ए बी की दूरी, बोलिए दूरी सूत्र से क्या होता है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए अब यहां से ए और बी के बात हो रहा है, तब तो सी से कोई मतलब नहीं है, सी को भी देखना भी नहीं है किसी को। तब अब अभी अभी के लिए तो ए और बी है, यहाँ पर ए और बी में x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं ना। चलिए ये क्या हो गया, x1 y1 और ये x2 y2 है ना। ध्यान दीजिए। अब तो x2 माइनस x1 पहले वाला पहले वाला के साथ घटा दीजिए, घटा दिए, लगा स्क्वायर तो स्क्वायर। y2 माइनस y1 बाद वाला में से बाद वाला 4, पहले एक माइनस है मेन, ओकर बाद एक रो मान है माइनस अलग से। समझ गए ना यहाँ कैसे किए, होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 6 में से पहुंच गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 4 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 4 2 6 और 1 प्लस 36, 36 1 37 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये तो ए और बी की दूरी ज्ञात करना है तीनों की ना। अब की बार निकाल लीजिए बी और सी की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए, है ना। कैसे कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखो दिमाग चलाओगे बढ़िया से तभी समझ में आएगा। दिमाग एकदम भोदा की तरह बैठा लिए हो, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। चलो तो दूरी है, अब दूरी सूत्र पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर खड़ा हो, बताओ दूरी सूत्र क्या होता है, बिना देखे बोलो। ठीक, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक, और रूट अंडर हमरे लिए छोड़ दिया था। हाँ बैठो। चलिए तो फॉर्मूला बैठा दिए ना। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए किसके किसके बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, बी और सी। अगर बी और सी ज्ञात कर रहे हैं, हमको एकरा से कोई मतलब नहीं है। इसके बीच की दूरी तो बी और सी ज्ञात कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2। नहीं समझे, x1 y1 x2 y2 पहले वाला साथ घटा देना है, 7 में से छो गया 1, अभी नहीं अभी बैठाइए, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान -2, y1 का मान -4, तो इसका स्क्वायर। और रूट लगाया है तो रूट लगा देंगे ना, छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। चलिए 7 में से हो गया 1, 4 2 6 -6 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, 1 प्लस 6 के 36, 36 1 37। क्या दोनों के बीच की दूरी क्या निकला, देखिए आपका इसका भी निकला √37, इसका भी निकला। अब देखो हमें तो सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज पता करना है, तीसरा चाहे कुछ हुआ जाए हमको नहीं है मतलब। दूगो बराबर निकला कि नहीं निकला, तीसरों को चेक कर लें। चलो करिए लेते हैं। अब किसके बीच की दूरी बाकी है, ए और सी की। बोलिए ए सी की दूरी क्या होगा, √, ये सबको साथ बोला, हमको सुनाइए नहीं दिया। तुम बताओ जल्दी से, का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √100 लगा दिए। चलो ध्यान दियो, x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है, देखिए
कि अभी हम नहीं बता सकते किसके किसके बीच की दूरी है ए और सी। हमारा तब बी से कोई मतलब ना। ए और सी मतलब ये हुआ ना, ये निकालना है, ये इसकी दूरी। तो ये x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 ऐसे ही करते हैं ना। चलिए पहले वाला पहले बड़ा के साथ, 7 में से 5 गया प्लस y2 माइनस y1 -2। देखिए अलग से लगा है, फिर इसका -2 लगा दिए इसमें, लेकिन दिक्कत नहीं करना है किसी को, है ना। 7 में से पहुंच गया 2 प्लस ये देखिए -2 और +2 ऐसे ही होगा ना। देखिए ध्यान से, तो 2 का स्क्वायर कितना निकला 4 प्लस ये 0 का स्क्वायर हो गया, तो √4 बराबर 2। देखिए इसका निकला 2। आप यहाँ पर क्या देखें, दोनों भुजा समान, तीसरा से कोई मतलब नहीं है, तीसरा अलग निकला। समद्विबाहु त्रिभुज क्या नियम होता है ना, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो और क्या होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दो भुजा बराबर है, यहाँ पर लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ, हाँ दो भुजा बराबर हुआ तब ना हुआ। चलिए लिखेंगे, चूंकि है ना, चूंकि दो भुजा कौन कौन है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, इसीलिए यह है ना बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना। कोई दिक्कत, समझ गए कैसे किए इसको, क्वेश्चन पढ़ लिए, इतना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए पहले भुजा की दूरी ज्ञात कर लेना है, करने के बाद समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, दो भुजाओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। निकाल लिया है तो कर दी, यहाँ पर लिख दिए उसके शीर्ष हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए तब। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। आगे पढ़िए, तो आकृति इतना में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है ना। तो सबसे पहले जो आकृति दिया है उसको हम बना लेते हैं, फिर समझते हैं। चलिए 5 नंबर पर ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है कह रहे हैं किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति इतना में दिखाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है चंपा और चमेली है ना, वो कक्षा के अंदर आती है, आने के बाद बोलती है, कुछ मिनट तक ये चित्र को पूरा निहारती है, तक देखने के बाद चंपा और चमेली गई अंदर, चंपा चमेली से पूछती है ना, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा चमेली से पूछती है कि चमेली क्या तुमने ए बी सी डी जो बना एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो यानी कि इनका कहना है चंपा का ये वर्ग है पर चमेली सहमत नहीं है, तो अब हमको बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो कैसे उसके लिए करेंगे, उसके लिए सबसे पहले दूरी सूत्र से हमें चारों भुजाएं प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। चारों भुजाएं प्राप्त करेंगे, तो चारों भुजाएं देखेंगे, अगर चारों बराबर आ गया तो क्या हम वर्ग कह सकते हैं, बिल्कुल अभी भी नहीं कह सकते हैं। उसके लिए व्याकरण भी देखना पड़ेगा, क्योंकि समचतुर्भुज का भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग का भी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसलिए सिर्फ चारों भुजा निकाल लेंगे तो वो नहीं होगा, वो नहीं कहलाएगा कि ये क्या है वर्ग है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण समान आ गया, चारों भुजा बराबर विकर्ण भी बराबर, तब वर्ग है। अगर मान लेते हैं चारों भुजा बराबर आ गया और विकर्ण डिफरेंट अलग अलग आया, तो वो समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज और वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, डिफरेंट बस इतना है कि समचतुर्भुज के
विकर्ण समान नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग विकर्ण समान होते हैं। पहचाने का सब तरीका समझ गए। अब ध्यान दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या आपके पास ये है बिंदु है, तो उसमें लिखा नहीं पर यहाँ से बनाइए। देखिए ये जो ए बिंदु है, ये x का मान 3 y का मान 4 नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया 3,4 है ना। पहले x वाला तब ना y वाला। b का देखिए, b किसके के सीधा में है, 6 के सीधा में और 7 के सीधा में, तो 6,7 समझना है। अगला देखिए c के लिए क्या है 9,4 9,4। और देखिए अगला क्या है d किसके सीधा में है 6 और 1, तो 6,1। तो पहले x वाला तब ही y वाला देना है, उल्टा पुल्टा करोगे तो बड़ी भारी गलती होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखना है एक एक करके दूरी ज्ञात करने, a से b, b से c, c से d और a से d, इस तरह से निकाल के चेक करेंगे। तो कल भी यह समझिए। तो चलते हैं हल में। तो आपका यहाँ पर पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए बी की दूरी है ना, ए बी की दूरी। बोलिए ए बी की दूरी, दूरी सूत्र से अब पता चलता है यहाँ पर, है ना। बताओ शिवम तुम दूरी सूत्र फटाफट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे हम, x2 है यहाँ पे, है ना। बोलिए तो x2 का मान क्या है, a और b से लिए हैं, इसका मतलब x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो 6 माइनस 3 बता दीजिए फटाफट वहाँ से। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कल भी बताए हैं पहले वाला साथ घटा दीजिए, फिर उसका वर्ग कर देना है, और फिर बाद वाला के बाद वाला के साथ घटाना है। चलिए ये तो घटेगा अंदर में, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 9 9 18। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा ना तो 2 गुना 3 गुना 3 आएगा, तो 2 3 रूट 2 क्या आएगा इसका 3 रूट 2, है ना। चलिए अभी तो सिर्फ आप एक ही गुना दूरी ज्ञात करे हैं, अभी तो और सब बाकी है ना। वो सब कर लेते हैं। अब किसका निकाल लेते हैं, BC की दूरी ज्ञात कर लीजिए, BC की दूरी। चलिए इसके लिए भी फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। जानते हैं ना ये बात। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब फटाफट मान बैठाते जाइए। x2 में देखिए BC की बात हो रही है, BC की बात हो रही है तो हमें AD का मतलब नहीं है, इसका मतलब x1 y1 इसको ले लिए, x2 y2 ये, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, समझ गए। तो 9 माइनस 6 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए ये 9 में 6 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में सर गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसका भी आएगा 9 प्लस 9 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 बराबर रूट 2 रूट 3 रूट 2, है ना, 3 रूट 2। चलिए अब अगला क्या ज्ञात कर लेते हैं, CD। चलिए CD की दूरी अब ज्ञात करने यहाँ पर बिंदुओं के लिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट बोलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, देखिए CD की बात हो रही है तो हमें A और B से मतलब नहीं है, हमें A और B से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, CD में x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया,
उसके बाद तो 6 माइनस 9 1 माइनस 4, तो यहाँ पर होगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं कुछ। 6 में 9 गया, कितना हो गया? -3 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी होगा -3 का होल स्क्वायर। इसका आएगा 9 प्लस 9, तो 9 9 18, तो मतलब 2 रूट 3, 3 रूट 2 आएगा, है ना। चलिए 3 रूट 2 इसी तरह ना आएगा। चलिए अगला अब कौन सा है? AD की दूरी। किसका ज्ञात करना है? AD की दूरी। चलिए AD की दूरी के लिए बोलिए, AD की दूरी, पहले दूरी सूत्र बैठाइए फटाफट फॉर्मूला। तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। चलिए अब AD की बात हो रही है, तो इसका मतलब हमें B और C से मतलब नहीं है, AD से ही मतलब है, समझिए। A और D के लिए तो हम ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 6 माइनस 3 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, उस पर लगा है रूट, तो रूट लगा दिए, तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसी तरह ना है। चलिए 9 प्लस 9 बराबर 18 बराबर 3 रूट 2, तो यानी कि चारों का हम देखिए निकाल लिए भुजा। चारों भुजा क्या आ गया? सेम आ गया, मतलब बराबर आ गया। क्या हम अभी बोल देंगे कि ये वर्ग है? तो उसके लिए क्या ट्रिक है? अब विकर्ण चेक करना है ना। अब विकर्ण चेक करिए क्या आता है। विकर्ण तो कोना कोनी हो गया है ना, ये हो गया विकर्ण आपका इस तरह से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। चलिए AC की दूरी पहले ज्ञात करिए। AC तो यहाँ पर लिखेंगे AC की दूरी। बोलिए, दूरी सूत्र तो सब जानते हैं, क्या होता है? फटाफट बोलिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका आएगा x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, चलिए इसमें कहाँ गया? 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, चलो अंदर चलो। चलिए तो इसका 4 माइनस 3 की AC निकाल रहे हैं, तो भाई 9 माइनस 3 4 माइनस 4, कहाँ कहाँ बता रहे हो तो सब? 4। चलिए इसका आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में सर गया 0 का स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 3 तिया 9 बराबर 3, इसका आ गया कितना आ गया जी? 3। सवाल तो ठीक है ना। चलिए अगला हम किसका ज्ञात करेंगे अब? BD की दूरी। BD की दूरी, उसके लिए भी दूरी सूत्र तो यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए तो दूरी सूत्र क्या लगता है? ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर मान बैठाइए फटाफट। तो x2 BD बात हो रही है ना। चलिए BD में यहाँ पर देख रहे हैं 6 माइनस 6 1 माइनस 7, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ तो बन जाएगा ये 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो इसका आ गया 6 6 के 36, तो ये इसका वर्गमूल 6 गुना 6 लिख सकते हैं, इसका आ गया 6। चलिए हम देख रहे हैं AC जो है 3 निकला, BD जो है 6 निकला, मतलब दोनों की दूरी क्या निकला? असमान। क्या निकला? असमान।
मतलब चारों भुजाएं देखिए बराबर है, बातें नहीं, चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन यहाँ पर विकर्ण क्या देखिए डिफरेंट निकला। विकर्ण अलग अलग है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो मगर विकर्ण अलग अलग हो तो वो कौन सी चतुर्भुज कहलाते हैं? सम चतुर्भुज। क्या कहलाते हैं? सम चतुर्भुज। यहाँ पर लिखिए, चूंकि चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी की सभी भुजाएं समान है ना, समान है, तथा विकर्ण विकर्ण ओ समान है ना, ओ समान है। इसीलिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। कोनो परेशानी? समझ गए नहीं कैसे पता किए कि ये कौन सी है नहीं है? अब आप सब इसी तरह निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा, उस तरह से आपको बोल देगा कि कौन सी है नहीं है, इस तरह सूत्र बैठा कर भुजा ज्ञात कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन करें तब। क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा उसके अपने उत्तर का औचित्य विवरण दे, है ना। चलिए दिख रहा है ना रे? चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, चतुर्भुज का प्रकार बताना, अगर कोई है तो अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें बताना ये चतुर्भुज है कि नहीं है, कौन सा चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है, इसके लिए बताना है। चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए हमें चारों भुजाएं की जरूरत पड़ेगी। चारों भुजाएं ज्ञात कैसे करेंगे? ये जो बिंदु दिए हैं इसी से, है ना। चलिए अपने मन से कोई भी चतुर्भुज इस तरह से मान लीजिए, बाद में हम कहेंगे ये कौन सा है, अभी मानेंगे नहीं, सिर्फ इसको लिख देते हैं बनाने के लिए। चलिए इस चतुर्भुज का नाम दे दिए ए बी सी डी। चलिए डी सी सी डी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहला जो बिंदु है एक -1 -2, -1 -2, इसको ए बिंदु मान लिए। बी के लिए क्या है? 1, 0। सी के लिए क्या है? -1, 2, -1, 2। उसके बाद बोलिए अगला के लिए, डी के लिए क्या है? -3, 0। अब यहाँ पर देखिए सभी बिंदु में पता है, अब सभी के बीच की दूरी मतलब यहाँ पर भुजा ज्ञात कर लीजिए, है ना, पता चलेगा तब, है ना। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले देखिए सेम टू सेम आपका 5 नंबर तरह है कि नहीं है ना। तो बताइए पहले किसकी दूरी ज्ञात करें? ए बी की दूरी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो यहाँ पर बताइए हॉल में चल के, हाँ, तो फॉर्मूला बोलिए फटाफट। 1 मिनट, तुम बताओ अंशु, फॉर्मूला x2 - x1 का, ठीक। चलो देखिए ए बी की बात हो रही है तो हमें डी और सी से मतलब नहीं है। यहाँ पर तब किसके किसके बीच देखिएगा x2 x1, इन्हीं के ना, x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो 1 -1, तो 1 - 1 मेन है माइनस, तब लगा दीजिए इस पे स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 0 -2, 0 -2 एना करके है होल स्क्वायर, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 1 +
1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और 4 प्लस 4, 4 4 8, 8 का एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2, 2 गो में से गो बाहर। ठीक है, क्या हुआ? चलिए, तो आपका यहाँ पर किसकी दूरी निकल गया? ए बी की दूरी। अब यहाँ पर किसका दूरी निकालेंगे? बी सी की दूरी। उसके लिए भी फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला बोलिए क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह ना होता है तो ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर सबका मान, अगर BC की बात हो रही है तो हमें A और D से मतलब नहीं है। BC में देखिए ये क्या है? x1 y1 x2 y2 है ना। तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस, अगला बोलिए तो अगला क्या होगा? 2 - 0 का होल स्क्वायर का लग गया क्या? अंडर रूट। -1 -2 प्लस 2 में से 2 गया 0 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 आ गई 8, 8 का एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2, तो बच गया 2√2। मतलब जोड़ा में से सिंगल बाहर है ना। चलिए अब किसका चलेंगे? सी डी की दूरी ना, सी डी की दूरी बोलिए। उसके लिए फॉर्मूला सेम वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका बोलिए फटाफट। सी डी की बात हो रही है तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, है ना। हाला एक मिनट बताओ प्रिंस क्या सब होगा? मान बैठाओ फटाफट बोलो। -3 वही घुसेड़ दें इसको। मान लो ना x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ठीक है। -3 ठीक है बोला रे। -1 इस तरह से, ठीक है। अब स्क्वायर लगाएंगे तो भाई ये होल ना स्क्वायर है सब पे, स्क्वायर प्लस। चलिए y2 माइनस y1 बोलो, 0 - 2 का होल स्क्वायर। चलिए गुड, बैठो। -3 क्या हुआ? कहाँ पे मिस्टेक हुआ? चलिए ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया है ना। माइनस का प्लस बना दिए। चलिए इसका 4, इसका भी 4, 4 4 8, 8 का एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2, तो 2√2। तो यानी कि यहाँ पर आ गया सी डी की दूरी कितना आ गया? 2√2। अभी तो सिर्फ नहीं, अभी तो और बाकी है ना। चलिए एक और है। अब निकालें किसका? ए और डी। ए डी की दूरी, ठीक है। बोलिए क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर AD की बात हो रही है तो हम ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमेंगे, AD के पास जाएंगे। AD खोजिए कहता है, अतः है AD में हो गया x1 y1 x2 y2, मतलब -3 - 1 0 - 2, -3 - 1 है तो -3 - 1 तो मेन हो गया, एक -1 और उस पर लगा है होल स्क्वायर प्लस इस तरह से है ना। चलिए इसका भी होल स्क्वायर। चलिए तो इनका आ गया -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए 3 में से गया 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हो गई बा कितना हो गई?
4 जोड़ 4, तो 4 4 8, गुना 2, इसका आ गया 2√2, है ना। चलिए AD की भी दूरी निकाल लिए, है ना। AD की भी दूरी निकाल लिए और अभी तो चारों भुजा प्राप्त कर लिए। चारों भुजा क्या बराबर आया? बिल्कुल आया। तो बताइए कौन सी चतुर्भुज है? आए, ये तो बच्चा बहुत फुर्तीला है रे, बिना सोचे समझे बोल देती हो विवर्ग है, सम चतुर्भुज है। चलिए अभी तो पता नहीं कर सकते हैं, अब कोना कोनी चलना है विकर्ण, एना के। चलिए अब AC की दूरी ज्ञात करिए। अब AC की दूरी ज्ञात करने के लिए बोलिए AC की दूरी, ए AC की दूरी, बोलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इधर बताइए अब, AC की बात हो रही है तो हमें किधर घूमना नहीं है, हम AC पे ध्यान देना है। x1 y1 x2 y2, -1 -1 2 -2, -1 -1 इसी तरह था ना, प्लस 2 2 -2 है, 0 -2 एक 2 -2 है। क्या बात करती हो, गजब गजब है। अच्छा हम उल्टा देखे थे, ठीक है, क्या करें। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो गया माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका आ गया एक में से गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 बराबर 4। इसका क्या निकल गया देखिए, 4 निकला है ना। अब देखिए ध्यान से, अभी तो सिर्फ AC ज्ञात किए हैं, और चेक करिए दूसरा का। अगला BD चलते हैं। CD कहाँ चलेंगे, CD तो भुजा है, विकर्ण हो गया ना कोना कोनी BD। इसके लिए x1 y1 और x2 y2 ये हो गया। चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा BD की दूरी, बोलिए क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 खोजिए, कता है -3 -1 0 -0 ना, -3 -1 का होल स्क्वायर 0 -0 का होल स्क्वायर। चलिए 3 3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 0 बराबर 16 बराबर 4। हम देख रहे हैं आपका कोना कोनी जो विकर्ण ज्ञात किए चतुर्भुज की, देखिए इसका आया 4, इसका आया 4, चारों भुजाएं क्या देखे, चार दोनों विकर्ण क्या देखे, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, वो कौन सी चतुर्भुज होती है? वर्ग कहलाती है। क्या होगी? वर्ग। चलिए लिखेंगे, चूंकि लिखिए AB बराबर है ना, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD आपस में बराबर है, तथा AC बराबर AC बराबर BD, इसीलिए ABCD एक क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग की पहचान समझ गए बढ़िया से, दिक्कत उक्कत नहीं न है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लिखाइए फटाफट, क्वेश्चन लिखाओ। क्या? रोमन 2 -3,5 3,1 हम्म
ये है ना, हाँ। चलिए, इसमें भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं चतुर्भुज है कि नहीं है। हम लेके चलते हैं फिलहाल में छोटो मोटो चतुर्भुज को। चलिए, हम मान लेते हैं इसको ए बी सी डी मान लिए। अब सभी का बिंदु भी मान लीजिए आप सब, है ना। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, अगर तुम सभी का इच्छा हो हम वही कर लेते हैं। चलिए, तो ए का बोलिए क्या है यहाँ पर, -3 5। बी का बोलिए 3,1। सी का बोलिए 0,3। डी का -1 -4। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से एक है कि सबकी चेक करेंगे भुजा ज्ञात करके, हालांकि भुजा ज्ञात करके। उसके बाद फिर क्या चेक करेंगे, विकर्ण। पता तब है ना चलेगा कौन सा त्रिभुज है ये, है ना। चलिए, तो शुरू कर दें। चलिए, हल में चलते हैं। यहाँ पर पहले किसकी दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी बोलिए। ए बी यहाँ पर दिया है इतना, -3 पहले फॉर्मूला बैठा दें। चलिए, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, यह ना होता है। चलिए, अब इसका बैठाइए मान। x2 -x1 का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 बोलिए 1 -5 का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, दो तरीके एक के बार में कर लीजिए हम का। 6 का स्क्वायर प्लस 16 4 का स्क्वायर। चलिए, अभी रहने दीजिए, इसको बाद में कर लेंगे। 6 6 के 36, 4 चौका 16, 16 और 36 कितना होता है 52। 13 चौके 52, मतलब 2 गुना 2 गुना 13, तो 2√13 कितना आया इसका 2√13। अभी और चेक करिए, क्या चेक करेंगे, चलिए अब चलेंगे यहाँ पर बी सी की दूरी। बी सी की दूरी बोलिए, इसके लिए फॉर्मूला बोलो बोलो। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अगर BC की बात हो रही है, हमें तब और एरो से मतलब नहीं है। BC यहाँ पर क्या है, x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो इसका आएगा 0 - 3 3 - 1, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर है ना प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया 9 4 9 4 13 आए, कमन बात हो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 13 ही रहने दीजिए। अगला चेक करिए, ठीक है। अगला क्या होगा, सी डी। सी डी की दूरी। चलिए, सी डी की दूरी, उसके लिए भी फॉर्मूला यह लगेगा, है ना। पता नहीं है, चलिए सी डी की बात हो रही है तो मतलब इसी में देखेंगे ना, x1 y1 x2 y2, तो -1 -0 -1 -0 का होल स्क्वायर y2 y1, तो -4 -3। चलिए चलिए, हाँ आगे। अब -1 3
तो इसका का आइल 1 प्लस 49 1 50, 50 का वर्गमूल 5√2 क्या आएगा 5√2। चलिए तो इसका आ गया यहाँ पर। अभी तो तीनों ज्ञात किए, तीनों तो अलग अलग आया है, चौथा भी चेक कर लेते हैं, है ना। चलिए विश्वास हो गया कि अब ये भी अलग आएगा ना। चलिए तब ए डी की दूरी देखो, कोई कोई विद्यार्थी दिमाग एकदम बैठा कर रखा है ना। तुम सब बोलती नहीं हो कुछ, एकदम मारी है रात में पूरा खुल के नींद देख रही है। क्या घंटा सोई? क्या बात करती हो, शादी उदी था क्या? तो लगन था वो, मारी गुदिया के पूरा भकवाल है, देख रही हो सो। चलो ध्यान दो यहाँ पर। तुम सब देखो, प्रयास करो समझने का, तभी बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। दिमाग चला नहीं रही हो, एकदम गुदिया के बैठे हुए हो पूरा, लगता है मुकुर मुकुर यहाँ देखने आए, लगता है जाना ना दूल्हा दुल्हन देखने नहीं आता है कोई, वैसे ही। अरे भाई यहाँ पर देखो, एक एक लाइन देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर बात किया जाए, जो चीज़ हम लिखे हैं, क्या क्या आगे दूरी सूत्रीय बोले, मुंह से बोल दो फटाक से, क्या होगा नहीं होगा। चुपचाप गुम की तरह यहाँ बैठा हुआ है, चलो बोलो फटाफट सूत्र क्या होगा। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए एडी की बात हो रही है, अगर यहाँ पर एडी की बात हो रही है तो एडी में x1 y1 ये हो गया और हाई वाला x2 y2। बोलिए क्या क्या होगा, फर्स्ट वाला के साथ, सेकेंड वाला साथ घटेगा। चलिए तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। चलिए आगे यहाँ पर अब देख क्या करेंगे, अंदर में माइनस माइनस प्लस नहीं बनेगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस आगे 5 4 9 -9 का होल स्क्वायर, 3 में से गया 2, 9 9 81, 2 2 4 प्लस 81, 81 4 85, नहीं हो गया 85 का वर्गमूल नहीं पता। चलिए तो इसका देखिए ध्यान से, 5 × 17 होगा, यहाँ समझिए, क्या यहाँ समझिए ध्यान से। हेलो, अब देख रहे हैं चारों भुजा आप ज्ञात कर लिए, अभी बताइए चारों भुजा क्या बराबर आया है? नहीं आया, चारों भुजा यहाँ पर बराबर नहीं आया। देखिए आप सब कहिएगा क्या ये चतुर्भुज कहलाएगा? हाँ तो ये तो सबको कहेंगे जरूर है, मगर अभी नहीं कह सकते हैं चतुर्भुज है कि नहीं है। थोड़ा आप ग्राफ के ऊपर चेक करते हैं, ग्राफ बना करके, है ना, ग्राफ से टेर लगेगा कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। समझिए यहाँ पर पॉइंट यानी कि बिंदु सभी को याद रखना अच्छे से, समझ गए ना। अपना अपना गणित आगे में निकाल लीजिए और ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम बैठाते हैं, सबसे छोटका क्या था बिंदु? हाँ यानी 0 शुरू है क्या? अच्छा, सबसे बड़ा 4 तक है, 9 सब नहीं है। चलिए यानी कि 4 तक है। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5। देखिए ये क्यों कर रहे हैं, देखते हैं ग्राफ बना के ये चतुर्भुज सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी चारों अलग अलग है, अपने मन से हम नहीं कहेंगे ये चतुर्भुज है, समझ गए ना। अभी इसको ग्राफ पे चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 है ना, 4 नहीं 4 बोलो, 4, हाँ 4 बोलती हो। चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दे देंगे, 4 5 इधर भी 1 2 3 4 5।
अब इधर क्या होता है, सब माइनस में होता है, ये सब पहले से सबको पता है ना। अब ये नहीं कहना कि सर ये पूरा डिटेल में कर दीजिए। अब एक एक पॉइंट बैठाइए। ए का पॉइंट क्या था बोलिए फटाफट। -3 का मतलब एक्स का मान -3 और वाई का मान 5। एक्स का मान -3, ये हुआ खाली एक्स वाला लाइन, और वही पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक क्या है, वाई का। तो x का मान -3, y का मान 5 यहाँ है ना। चलिए है यहाँ पर बैठ गया एक बिंदु, ये हो गया -3, 5 और ए बिंदु है। अगला बोलिए क्या है, 3,1, 3,1, 3 इसका 1 इसका, यानी कि पॉइंट यहाँ पर बन गया है ना। तो 3,1 ये था बी वाला बिंदु। अगला बोलिए, समझना ध्यान से। 0,3 यहाँ 0,0 रह गया, 0,3, एक्स का मान 0, वाई का मान 3। ध्यान दो, एक्स का मान 0, वाई का मान 3, यहाँ पर आएगा ना, इसका मेन पॉइंट यहीं बैठ गया। तो 0,3। अगला बोलिए, -1, -4, -1 कौन सा है, ये हो गया वाई का मान -4, यही ना है, ई बैठ गया यहाँ पर। चलिए ई हो गया, ये था सी का ना, ये हो गया डी का पॉइंट, क्या हो गया -1, -4। अब मिलाइए सबको, देखिए यहाँ चतुर्भुज बनता है। पहले ए से बी मिलाइए, ए से बी मिला दिए, टेढ़ा हो गया। अभी हम इसको सीधा करते हैं। चलिए तो इसका हो गया यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिए। अब फिर क्या, बी सी क्या मिलाना है, बी सी है ना, हे वाला हो गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। आगे बोलिए फिर क्या है, सी डी है, सी डी आपका यहाँ है, फिर ए डी है। बोलिए कौन सा चतुर्भुज बना ये, बोलिए चतुर्भुज बना, अर्थात यहाँ पर सीधा सीधी चारों मान अलग अलग है, सीधा कर देंगे ये क्या है, चतुर्भुज नहीं क्या, वो लग रहा है। ओ चलिए तो चतुर्भुज आप ही देखिए उठपटांग टाइप साहब का बना है ये, है ना। ये कभी चतुर्भुज कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो अभी अभी फटाक से आप मार देते इसको चतुर्भुज है ये, है ना। तो इसीलिए ग्राफ बना करके चेक करना जरूरी था, है ना। यहाँ पर जो है अब इसको लिख दीजिए, ठीक है। लिखिए, चूंकि सभी भुजाएं ओ समान है, सभी भुजाएं ओ समान है, इसीलिए यह चतुर्भुज नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब अगला क्या है इसमें, रोमन 3 में, टाइम बताओ कितना है। अरे हम सवाल पूछे हैं, एक ही गो है ना। चलिए बताइए। चलिए रोमन 3 का 4,5, उसके बाद 7,6, उसके बाद 4,3, 1,2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप सभी कि चतुर्भुज अभी है कि नहीं हमें नहीं बता सकता है ना, उसके लिए सभी भुजा की दूरियां पता करना बहुत जरूरी है। उसको थोड़ा सटाओ, क्या बोला, चलिए इसका बताइए, सभी का बिंदु मानिए फटाफट, ए बी सी डी। ए का 4,5, बी का बोलिए 7,6, सी का बोलिए 4,3, डी का बोलिए 1,2, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब एक एक करके सबकी दूरी ज्ञात करेंगे ना।
तब है ना पता चलेगा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, अब एकाएक ही ट्रैक करते जाना है। चलिए हॉल में चलते हैं। ए बी की दूरी, बोलिए क्या होगा इसके लिए, क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका क्या बनेगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 जोड़ 1 बराबर 10। ठीक है, अगला आप किसका ज्ञात करेंगे? BC की दूरी। BC की दूरी, बोलिए BC के लिए फॉर्मूला बोलिए फटाफट। इसका मान बैठाइए फटाफट, जल्दी जल्दी। 7 माइनस 4 माइनस 7, 3 माइनस, चलिए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये? 9 जोड़ 9, तो इसका आ गया 9 9 18, 3√2। अगला बोलिए CD की दूरी, बोलिए फटाफट। फॉर्मूला सेम वही होगा, इसको यहीं कर देते हैं। चलिए CD की दूरी, बोलिए क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है? 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इसका बोलिए 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। घटाइए यहाँ पर, 4 में से गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया माइनस 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 जोड़ 1 बराबर 10 बराबर यही। चलिए ठीक है, यहाँ तक में 3 ठो भुजा निकाल चुके हैं, एक और ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्या निकालेंगे? AD। AD के लिए क्या होगा? फॉर्मूला तो वही होगा है ना, AD की दूरी, बोलिए फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ बोलेगी तो फिर देख लेना। चलिए तब इसका बोलिए अब क्या होगा? मान बैठाइए, अब फटाफट देखना है, बाकी सब कल कर देंगे। चलिए 1 माइनस 4 2 माइनस 5 ना। चलिए 1 माइनस 4 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3, इसका बन गया क्या? 9 प्लस 9 बच गया 18, 2√3, 3√2। पीछे में यही क्या थे रे? 3√2। चलिए अब ज्ञात करेंगे। देखिए अभी तो भुजा ज्ञात कर, अभी विकर्ण आप चेक करेंगे है ना, समझिए इसमें कहाँ है वो समान। देखिए ना यहाँ पर AB और DC सेम निकला है, BC और AD मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। इसके सामने ये, इसके सामने ये, आपस में ये दोनों बराबर है और ये बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है। देखो बताते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होता है आयत में और समांतर चतुर्भुज में। किस किस में होता है? इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंट है। अब विकर्ण चेक करना पड़ेगा है ना। चलिए अभी नहीं बता सकते ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर है या आयत है। अब AC और AD BD ज्ञात करिए। AC, तो AC की दूरी, बोलिए AC के लिए क्या बनेगा? क्या होगा फॉर्मूला? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। चलिए इसका मान बैठाइए फटाफट। तो
मान बैठाइए। AC है ना, 4-4 3-5, 4-4 का होल स्क्वायर प्लस 3-5 का होल स्क्वायर। 4-4 गया 0, 3-5 गया -2 का स्क्वायर। यह बन गया 0 प्लस 4 बराबर 4 बराबर 2। चलिए और चेक करिए आगे। हाँ, अगला अब क्या है? CD की दूरी, CD की दूरी कि BD की दूरी, BD की दूरी। बोलिए क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला? सेम यही होगा। घुंघिया का है बोलता है, फरेज फरेज बोलो न, कर देता है। चलिए 1-7 2-6, 1-7 यानी कि 1-7 और 2-6 का होल स्क्वायर। तो इसका आ गया -6 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 6 के 36, 4 चौका 16, 36 6 आए 52 होता है। चले तो यहाँ पर हो गया 2√13 है ना, 2√13 आएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 13, 13 चौका 52, 2 बाहर आ गया, 13 हो गया। समझिए, देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है? चतुर्भुज क्या नहीं है? है। इसमें क्या देख रहे हैं हम? देखे एकरो ई वाला भुजा बराबर आया, लेकिन ई वाला मतलब सामने आमने सामने भुजा बराबर आया, सामने सामने जो है बराबर आया है, तो वो आयत होता है। अभी भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब विकर्ण पे चलिए। विकर्ण देखिए, लेकिन दोनों का डिफरेंट आया। इसका विकर्ण कुछ और आया, इसका विकर्ण देखिए 2√13 आया, इसका 1 आया 2, अलग अलग आया ना भुजा, समान तो नहीं है, विकर्ण अलग है। आमने सामने भुजा बराबर पर विकर्ण अलग है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। कौन से चतुर्भुज कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, चूंकि, है ना, चूंकि चतुर्भुज के आमने आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, बराबर है, तथा विकर्ण ओ समान है, ओ समान है। इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कोनो परेशानी? समझ गए बढ़िया से? तो आप सब इसको आज इतना ही रखिए क्लास, ठीक है। अगला दिन आप सब इसको घर से पूरा बढ़िया से बना करिएगा, ठीक है ना। होमवर्क भी कुछ मिला था, याद करने में तो इतिहास में दिए गया था, मैथ में कुछ दिए भी थे। चलिए आज आप सब ले लीजिए। 7.1 का अब घर में आप अपने से बढ़िया से बना करिएगा। हाँ हाँ, एकदम पूरे। क्या बोला? 1 से 7 तक, 7 तक है, 6 तक है, समझ गए ना।